राजेश एक्सपोर्ट्स पर सेबी ने बड़ी कार्रवाई की है। इनके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं राजेश मेहता और प्रमोटर हैं, उन पर 3 साल का शेयर ट्रेडिंग बैन लगाया गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ी यानी कि हेराफेरी और रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन का ये मामला है, जिसके तहत ये कार्रवाई होती हुई दिखी है। दरअसल सेबी ने कंपनी पर फंड डाइवर्जन का आरोप लगाया है। कंपनी के फंड को निजी खातों यानी कि इंडिविजुअल अकाउंट्स और जो रिलेटेड पार्टीज हैं उनके जरिए घुमाया गया है। लेयर्ड तरीके से जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो हुए हैं, ऐसा सेबी की ओर से पाया गया है। बिना पर्याप्त खुलासे यानी कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स और उचित डॉक्यूमेंटेशन यानी कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं था, जिसके जरिए ये जो फंड है उसको घुमाया गया है। और पिछले 5 साल में सेबी का मानना है कि लगभग पूरे रेवेन्यू को लेकर गलत जानकारी दी गई है। इस कंपनी के आय का करीब 97 से 99% हिस्सा विदेशी सब्सिडरी कंपनियों से आता है, ऐसा सेबी का मानना है, जिसमें स्विट्जरलैंड की जो सब्सिडरी है उसकी अहम भूमिका है। और इस कंपनी अपनी जो सब्सिडरी कंपनियां हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक करने में लगातार नाकामयाब रही है। इस कंपनी ने लगभग 15,15,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू की गलत जानकारी दी है। और FY21 से लेकर FY25 के दौरान सब्सिडरी कंपनियों के जो कुल रेवेन्यू है उसका ये रकम अगर आप देखेंगे 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास की 99.80% हिस्सा है, यानी कि ऑलमोस्ट सारी जो रकम है वो कंपनी ने गलत तरीके से रिपोर्ट की है। एक मामला ये हो गया। इसके साथ साथ सेबी ने एफ्लुएंस शेयर्स एंड स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हुए लेन देन पर भी सवाल उठाए हैं। सेबी ने कहा कि इन्होंने हमें जानकारी दी है कि एफ्लुएंस से 11,487 करोड़ रुपए की बिक्री और 11,488 करोड़ रुपए की खरीद की गई है। अब 450 रुपए का लेवल टूटने के बाद से वरुण जोशी जी मानते हैं कि इस शेयर में कोई एंट्री नहीं बनती थी। तो अगर आपने टेक्निकल्स को फॉलो किया होता तो आप इस शेयर में खरीदार होते नहीं, या तो फिर स्टॉक से निकल चुके होते जब ये लेवल टूट चुका था। 4 जून को राजेश एक्सपोर्ट्स का शेयर 5% नीचे 1,103 रुपये 92 पैसे के स्तर पर खुला और 5% के लोअर सर्किट पर ही इसका कारोबार का अंत होता हुआ भी नजर आया।